नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार पांडे और आज मैं बात करूंगा एसआईआर के बारे में। ये द हिंदू में निकला हुआ है, रिपोर्ट है आज के द हिंदू में 14 तारीख को अखबार में ये प्रकाशित हुआ है। मतलब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ये ऑर्डर दिया है। बेसिकली इस बात पर ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनका कहना है ये कि एसआईआर जो डेडिकेट करती है, जो वोटरों को पहचान करती है। एसआईआर आपको पता है कि एसआईआर क्यों लाया गया था इंडिया में। एसआईआर बेसिकली उन फेक वोटर को डिटेक्ट करने के लिए आया था। फेक वोटर को मतलब हटाया जाए और जेन्युइन वोटर है उनको मौका दिया जाए कि इंडिया में किस तरह से वोटर लिया जाए। बेसिकली सबसे पहले ये पता चल रहा था कि कोई जैसे लोग है वो जैसे कि इंडिया में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है और वही पर्सन मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो अपने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट के बेसिस के हिसाब से वो दो जगह वोटिंग कर देता था और इसमें कोई पहचान नहीं पाती थी। इसलिए फेक वोटर बहुत ज़्यादा, एक ही पर्सन के दो जगह वोटिंग हो जाते थे। दूसरी चीज़ ये होता था कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ के नाम पर करीब दोनों जगह वोटिंग धड़ल्ले से चल रहा है, तो इतनी ज़्यादातर वोटिंग चल रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि म्यांमार और अदर स्टेट से आए हुए जैसे कि माइग्रेंट वाले पर्सन थे, उनके भी तादाद मात्रा में जो करप्शंस थे, क्या करते थे कि उनके लोकल आधार कार्ड के बेसिस के हिसाब से उनको बनवा करके उनको वोटिंग दिला देते थे, जिससे बहुत सारे वो चीज़ खड़े हुए थे, एक्टिविस्ट खड़े हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि आप इसके लिए कुछ अपना रूल्स बनाएं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ही एसआईआर को लाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया कि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है जानने के लिए कि तुम पर्सनली इंडिया, मतलब ये वोट देने का अधिकार है। उन्होंने सीधे वोटर आईडी कोड को ही उसने वो मांगा था कि वोटर आईडी कार्ड। तो उन्होंने बेसिकली एक रूल्स बनाया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, हम आपको डिसाइड करेंगे और आपको ये मतलब हम डिसाइड करें कि आप वोट देने लायक अधिकार है या नहीं। तो इनका सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि इन्होंने सबसे बड़े कम टाइम, करीब 2 महीने से भी 2 महीने के मतलब इसी के लपेट में कम टाइम पीरियड मांगा था। और इतने समय में इतने लोगों को एक तो पहली चीज़ अवेयर नहीं हो पाई। अवेयर नहीं होने के बाद उनको पता भी नहीं चला कि क्या चीज़ रूल्स आ रही है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले। बेसिकली आप समझ रहे हैं कि कोई बंदा ऐसा हो कि दिल्ली में रह रहा है और यूपी का निवासी है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पाया। तो सीधी बात है, उनके पास डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं आया तो उन्होंने सीधे उस इलेक्टोरल बोर्ड से उनका नाम ही डिलीट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जेन्युइन वोटर है, जेन्युइन जो कंट्री का रहने वाला है, उनके साथ तुम ऐसा गलती मत करो, ऐसा मतलब रॉन्ग मत करो कि जो जेन्युइन वोटर ही चले जाए। आप गलत वोटर को, गलत रॉन्ग को हटाने के लिए ये एसआईआर को लाए हो, तो अब जेन्युइन वोटर के साथ ही आप गलत कर दो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो इतनी कम टाइम में इतनी बड़े पॉपुलेशन को आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में यही आदेश दिया है कि आप इस चीज़ को, जिसको डिलीट करिए, करीब 2.7 मिलियन को वोटरों को इन्होंने डिलीट कर दिया है। 2,70,000 वोटरों को इन्होंने डिलीट, जो कि जेन्युइन है। अब इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला है कि आप उनको एक मौका दो। मौका देने के मतलब उनको एक बार वो तो दो कि मतलब दोबारा से इस चीज़ को फाइल कर सके, चाहे दोबारा से इस चीज़ को अवेयर कर सके, तो ताकि इस चीज़ को सुधार में लाए, कोई अब ऐसा एक्शन लेकर के आओ। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये जो है अभी वेस्ट बंगाल में अपना जो चल रहा है इलेक्शन, उसके हिसाब से सीधे के सीधे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोप दिया है। तो इसी चीज़ को डिटेक्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो आज के द हिंदू पेपर में यही प्रसारित हुआ था, तो इसी बेसिस पर था। और देख लीजिए, ये पीपीटी है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।